एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और महाभारत के उस मैदान की कल्पना कीजिए जहां युद्ध थम गया है, जहां विजय की आहट नहीं, बस मौन के साथ मौत का सन्नाटा पसरा है। और इसी सन्नाटे के बीच एक माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है। उसकी 100 संतानें उसकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल गई हैं। उस माँ का नाम है गांधारी और अब उसके सामने खड़े हैं स्वयं भगवान कृष्ण, शांत, विषाद में डूबे। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन आज उन पट्टियों के पीछे से आंसू नहीं, आग बह रही है। वो जानती हैं कृष्ण चाहते तो ये सब रोक सकते थे। वो जानती हैं उनकी लीला के आगे कोई नहीं टिक सकता। और तभी दुख के इस समंदर में से क्रोध की एक लहर उठती है। एक माँ का दिल जिसने सब कुछ खो दिया है, वो अब और क्या खोने से डर सकता है। गांधारी के मुख से निकलता है एक वचन, एक श्राप। वो कहती हैं, हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे सामने मेरे कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अपने यदुवंश में भी आपसी फूट पड़ेगी। तुम्हारे अपने ही कुल के लोग एक दूसरे का संहार कर डालेंगे और तुम सर्वशक्तिमान होकर भी इसे टुकड़े टुकड़े होते हुए सिर्फ देख पाओगे। वो आगे कहती हैं, और जिस प्रकार आज मैं विधवा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी और तुम्हारे परिवार की सभी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। और भगवान कृष्ण वो मुस्कुराए। उन्होंने उस श्राप को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे सहर्ष स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि एक माँ का दर्द भगवान के लिए भी सबसे बड़ा सत्य है और क्योंकि ये उनकी अपनी ही लीला का अगला हिस्सा था, पृथ्वी के भार को कम करने का एक उपाय। और समय आने पर वो श्राप सच हुआ। एक दिन यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। साधारण सी घास की नरम नोकों ने भीषण अस्त्र का रूप धारण कर लिया और पल भर में पूरा का पूरा कुल समाप्त हो गया। द्वारका समुद्र में समा गई और भगवान कृष्ण एक बेल के पेड़ के नीचे बैठे उसी विनाश को याद कर रहे थे जब एक शिकारी का तीर उनके चरणों में लगा और उन्होंने देह त्याग दिया। तो देखा आपने, ये थी एक माँ के श्राप की ताकत जिसने खुद भगवान के जीवन का अंत लिख दिया। लेकिन क्या यह सचमुच एक श्राप था या फिर भगवान की अपनी ही एक महान योजना का हिस्सा? सोचिएगा ज़रूर। बाय।